हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हमारी दिव्यता, हमारे अंदर की आत्मा ही हमारी चेतना का लक्षण है। स्वर्गारोहण का पर्व चेतना का स्वभाव उठना है, आरोहण है, और हमारी आध्यात्मिकता, हमारी दिव्यता हमारी चेतना के उठने का प्रतीक है। पास्का का 7वां रविवार 12 मई 2024। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्याएँ 1 से 11 तक। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएँ 1 से 13 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएँ 15 से 20 तक। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही हमारी सृष्टि बनती है। ईसा हमें दिव्य दृष्टि देने आए। ईसा की शिक्षा, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनके ऊपर का पवित्र आत्मा हमें एक दृष्टि देता है, आंतरिक दृष्टि कि हम वास्तव में कौन हैं। और वही आंतरिक दृष्टि हमें आध्यात्मिक बनाता है, हमें महिमान्वित करता है। जैसे ईसा रूपांतरित हुए, उनका रूपांतरण हुआ, वह हमारा भी होगा। बिना माध्यम के ईश्वर को जानना मुश्किल है। हम माध्यम के द्वारा ही ईश्वर को जान सकते हैं। ईश्वर का मनुष्य बनना, शब्द का देह धारण होना एक माध्यम था। ईसा उतरे थे, मनुष्य बने थे, पूर्ण अवतार थे। अवतरति इति अवतारा। ईश्वर का ईसा के रूप में पूर्ण अवतार लेना हुआ। उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने हमें जीना सिखाया, मुक्ति का मार्ग दिखाया, और मुक्ति का कार्य पूरा करने के बाद क्रूस, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद अपने असली रूप में, आत्मा के रूप में, चेतना के रूप में वापस हो गए। रूपांतरण जिस शरीर का आना हुआ था उसी शरीर को छोड़ करके अपने असली रूप में, चेतना रूप में, दिव्य स्वरूप में लौट जाना। अपने असली स्वरूप, आत्मा स्वरूप और चेतना स्वरूप को धारण कर लेना। जो आत्मस्थ होंगे, आत्मा में होंगे, आत्मा केंद्रित होंगे, आत्मा द्वारा आविष्ट होंगे, वे ईसा के ही कार्य कर पाएंगे, भाषाएं बोलेंगे, नहीं मरेंगे, मुक्ति की ओर बढ़ेंगे, चेतनशील जीवन जिएंगे, होशपूर्ण जीवन जिएंगे। विष उनको प्रभावित नहीं करेगा। हमारा यह जीवन मुक्ति के लिए मिला हुआ है। हमारी चेतना ऊपर उठे, हम जागें, मुक्ति की दिशा में बढ़ें। ईसा का स्वर्गारोहण उनकी दिव्यता को प्रकट करता है। स्वर्गारोहण के इस दिन हम चेतना में बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। ईसा का आरोहण उनकी पूर्ण चेतना का प्रतीक है। पूर्ण चेतना जो हमें ईश्वर के नज़दीक लेती है, हमारी दिव्यता और हमारे आध्यात्मिक लक्षण को प्रकट करती है। हम कुछ समय मौन होकर अपने आध्यात्म पर, आत्मा पर चिंतन करें और स्वयं को चेतना में आगे बढ़ाएं। आमीन।